हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। ECMAScript ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर आज हम सीखने वाले ऊप कंसेप्ट के बारे में। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप कर रहे हैं तो उसके अंदर एक ऊप का कंसेप्ट यहाँ पर ज़रूर से आता है। अगर आपने इस कंसेप्ट को सीख लिया तो आप यहाँ पर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं, उसको आसानी से सीख सकते हैं। तो चलते हैं, आज हम सीखते हैं कि ECMAScript के अंदर ऊप्स को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि जो भी जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स हैं वो इसको यूज़ कर सके। तो चलते हैं, ये होता क्या है, किस लिए इसका यूज़ करते हैं और एक एग्जांपल से सीखेंगे कि इसको क्रिएट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऊप होता क्या है। तो ऊप को हम कहते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट, इसको मैं थोड़ा करेक्ट कर लेता हूँ। हम यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, ऊप को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब इसका सिंपल से यूज़ क्या है मैं आपको बता देता हूँ। मैं कोई यहाँ पर गूगल की लाइनें या कोई ट्यूटोरियल की लाइनें मैं यहाँ पर नहीं बोलने वाला हूँ कि क्लासेस ये होती है, ऑब्जेक्ट ये होता है। मैंने कई जगह देखा है यहाँ पर कि जो कैंडिडेट्स ट्यूटोरियल देख रहे हैं या कोई चीज़ सीख रहे हैं उनको पता ही नहीं चल पा रहा है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है। सिंपल सीधी भाषा में मैं आपको बताने वाला हूँ क्योंकि मैंने भी सिंपल सीखा है और आपको भी सिंपल बताऊंगा ताकि आपको ये लाइफ टाइम याद रह जाए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता क्या है। क्योंकि मुझे भी आप ही की तरह सिंपल चाहिए, मैं भी आप ही की तरह बिल्कुल सिंपल हूँ। जो चीज़ जितनी सिंपल हो सके ना उतनी जल्दी यहाँ पर आसानी हमें समझ में आती है और हमारे दिमाग में बैठ जाती है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है, सबसे पहले आप ये मान लीजिए कि रीयूजेबल कोड होता है। मतलब हमने इसका एक पैटर्न क्रिएट कर लिया, उसको हम बार बार यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, रिपीटेडली इसको यूज़ कर रहे हैं ताकि हमें कोड करने का जो तरीका है ना वो अपने अकॉर्डिंग कर सके, मतलब ड्राई कोड कर सके। डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। एक चीज़ को बनाने के लिए बार बार उस पर मेहनत ना करनी पड़े। तो ये चीज़ आप समझ चुके हैं कि एक रीयूजेबल कोड होता है। दूसरा, ये मॉडर्न कोड होता है। पहले अगर आप जावास्क्रिप्ट देखेंगे तो जहाँ मर्जी से हमने शुरू कर दी, जहाँ मर्जी से हमने बंद कर दी जावास्क्रिप्ट, तो उस चीज़ को हटाने के लिए अभी मॉडर्न तरीका होता है कि भाई एक वेल सेटल्ड एक स्ट्रक्चर ऑफ कोड होता है जिसके अंदर मेंटेन होता है कि ये चीज़ यहाँ रहेगी, ये चीज़ वहाँ रहेगी। तो अपने अकॉर्डिंग हम यहाँ पर फंक्शंस, मेथड, क्लासेस को हम स्ट्रक्चर्ड वाइज बनाते हैं। और ये क्यों भी हेल्पफुल रहता है हमारे लिए, डीबगिंग के लिए। मान लीजिए अगर आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं किसी कंपनी पे और आपने उस कंपनी को लेफ्ट कर दिया बीच में, तो अगर कोई दूसरा डेवलपर आपकी जगह आता है तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी पता रहेगा भाई कि इसने इस मेथड के लिए ऐसी क्लास बनाई थी, उस मेथड के लिए ऐसी क्लास बनाई थी। फॉर एग्जांपल, अगर आप अटेंडेंस सिस्टम बना रहे हैं तो आपने एम्प्लॉय को सेव करने के लिए एक एम्प्लॉय नाम की क्लास बना दी, तो उसको पता चल जाएगा, वो अचानक से जल्दी से ढूंढ लेगा कि एम्प्लॉय की क्लास यहाँ पर है। उसके अंदर जो भी मेथड बनाए होंगे तो वो उसको ईजिली डीबग कर सकता है, देख सकता है, उसको अपडेट कर सकता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बस एक यही है कि भाई रीयूजेबल कोड है, कोड लिखने का तरीका अलग है, वेल स्ट्रक्चर होता है, इजियर टू डीबगिंग होता है। बट ये जो चीज़ें बनती कैसे है, ये सिर्फ दो ही चीज़ से बनती है जिसको हम कहते हैं यहाँ पर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। मतलब ये बनता है क्लास से और ऑब्जेक्ट से। इसके अंदर भी मैं कोई गूगल वाली भाषा नहीं लेकर आऊंगा कि क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है। सिंपल सीधे शब्दों में आपको बताऊंगा कि क्लास क्या होती है। तो क्लास मैं आपको बता देता हूँ एक छोटे से एग्जांपल से। मान लीजिए रोड पे चलती है गाड़ियाँ और गाड़ी की यहाँ पर कंपनीज होती हैं, तो हर एक गाड़ी को कुछ जो चीज़ें हैं ना उसके स्ट्रक्चर में मेंटेन करके रखनी पड़ती है। क्या चीज़, गाड़ी बनती कैसे है, गाड़ी वैसे बनती है, गाड़ी का फ्रेम होगा और गाड़ी के 4 टायर होंगे। ये शुरू से चलता आ रहा है कि भाई यही तरीका है एक गाड़ी को बनाने का। मतलब बाकी चीज़ें तो खैर अलग है उसके अंदर, बट क्लास उसकी क्या चीज़ है, क्लास कि भाई आपको एक बॉडी का फ्रेम तो बनाना ही पड़ेगा, दूसरा आपको 4 टायर यहाँ पर रखने ही पड़ेंगे, तो जाके वो एक गाड़ी बनती है, एक 4 व्हीलर बनती है। तो ये एक क्लास है, इसी पे डिपेंड होगा। मतलब करने का तरीका सबका एक जैसा होगा, बट हो सकता है उसके अंदर फीचर अलग हो, मेथड अलग हो, उसको चलाने का तरीका अलग हो। कोई पेट्रोल से चलती है, कोई डीजल से चलती है, कोई इलेक्ट्रिक होती है, किसी के अंदर कलर अलग होता है, किसी के स्टीयरिंग में डिफरेंस होता है, एडजस्टेबल होता है, कोई नहीं होता है, किसी में एयर बैग्स होते हैं, किसी में नहीं बैग्स होते हैं। तो वो मेथड हो गए, उसके एक फंक्शन हो गए, फंक्शनैलिटी हो गई भाई कि किसी के अंदर ABS है, किसी के अंदर ABS नहीं है। तो वो क्या चीज़ है, बन तो एक ही के ऊपर रही है ना, वो उसकी क्लास है कि भाई बॉडी तो होनी ही होनी है और 4 टायर भी उसके होने ही होने हैं। तो ये क्लास हो गई है। अब उस क्लास के अंदर क्या क्या यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो वो ऑब्जेक्ट वही चीज़ है कि भाई इसके अलावा क्या क्या होता है गाड़ी के अंदर। मतलब एक जैसी कितनी सारी गाड़ी हो जाएगी। अब क्लास हो गई उसकी बॉडी, टायर
और अब उसको बनाने वाली बहुत सारी कंपनीज हो गई है और वो उस कंपनी को एक ही चीज फॉलो करती है जो कि उसकी क्लास। अब क्लास को यहां पर बोला जाता है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का मतलब एक ही तरीका फॉलो करेगी हर कंपनी। बॉडी बनाएगी, टायर बनाएगी, बॉडी बनाएगी, टायर बनाएगी, अपनी तरफ से उसके अंदर वो जो मर्जी ऐड करे, मेथड, फंक्शन जो करना उनको करे, बट तरीका यही है। तो सीधे शब्दों में आपको पता चल चुका है कि क्लास क्या होती है, उसको करने का तरीका, ऑब्जेक्ट, उस क्लास को बनाने के तरीके के अंदर मल्टीपल चीजें जो और बाकी चीज के अंदर भी आ सकती है। तो ये होती है यहां पर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। अब क्लास के अंदर होता क्या है, बेसिकली क्लास के अंदर होती है प्रॉपर्टीज और मेथड। तो प्रॉपर्टीज क्या होती है, बेसिकली जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो होती है हमारे पास वेरिएबल्स। मतलब जावास्क्रिप्ट में तो हम वेरिएबल्स का यूज करेंगे, लेट, कॉन्स्ट, वेर, ये सारे वेरिएबल्स होते हैं। तो ये उसकी प्रॉपर्टी होगी। भाई क्लास के अंदर क्या प्रॉपर्टी है कि भाई उसके अंदर एक वेरिएबल है। वेरिएबल कैसा है, वेरिएबल हमने एसी नाम से बना लिया। अब एसी के अंदर दो वैल्यू आएगी, यस और नो। कार के अंदर एसी है, नहीं है। अब दूसरा वेरिएबल कार का कलर, उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज आ सकती है, ग्रीन, रेड, ब्लू, जो मर्जी होता कार का कलर, वो हमने यहाँ पर कर दिया। तो ये हो गया उसके वेरिएबल। तो अब एक क्लास नाम की प्रॉपर्टी थी, उसके अंदर हमने एक क्लास बनाई कार मेकिंग। कार मेकिंग क्लास के अंदर एक ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट मल्टीपल ऑब्जेक्ट होता है, मतलब उसके ऊपर ही वो डिपेंड करता है और उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज है वो उसके वेरिएबल होगी। जैसे मैंने आपको बताया एसी है या नहीं, उसका कलर क्या है, डिस्क ब्रेक है या नहीं, मैनुअल है, ऑटोमेटिक है, ये सारे उसके वेरिएबल्स हो गए। अब मेथड्स क्या होता है, मेथड फंक्शंस होते हैं। बेसिकली बिना नाम के फंक्शंस होते हैं, उसको मेथड कहते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। उसके अंदर हम फंक्शनैलिटी देते हैं कि कब तो एसी ऑन करना है, बटन के क्लिक पे ऑन करना, तो एक फंक्शन हो रहा है। और वैसे ही हमारे पास जो ABS है वो कैसे काम करता है, सेंस डिटेक्ट करता है वो। बेसिकली अगर पैनिक ब्रेकिंग होती है तो जाके वो ब्रेक लगाता है, तो उसका एक मेथड बन जाता है। भाई इसको तभी काम करना है जब कोई यूजर पैनिक ब्रेकिंग करता है या कोई गड्ढे आते हैं तो ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह, या अगर हमारा जो व्हील जो है वो स्पीड में घूम जाता है, जैसे अगर हमने ज़्यादा एक्सीलरेट कर दिया तो ट्रैक्शन कंट्रोल नाम की भी एक चीज़ होती है जो फिसलने से रोकती है। तो वो सारी चीज़ें उसकी मेथड हो गई है कि उसके अंदर क्या क्या है यहाँ पर चीज़ें। तो अब बेसिकली सारा इंट्रो हो चुका है। सिंपल भाषा में मैंने आपको बताया, मैं कोई यहाँ पर किताबी या गूगल या ट्यूटोरियल की भाषा में नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो सिर्फ आपको इंटरव्यू के लिए हेल्प कर सकती है। बट इंटरव्यू वाला भी आपको क्या यहाँ पर चेक करना चाहता है कि आपको उसका जो नॉलेज है वो डीपर है या नहीं। ऊपर से पढ़ के जाओगे 2 लाइन, वो उसको समझ आ जाएगा कि भाई सारा ये चीज़ रटी हुई है, बट जब तक वो आपको ही कंसेप्ट नहीं समझ आएगा तो वो क्या बताएगा। तो अब आपको पता चल जाएगा भाई इसने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दिया है मेरे को और इसको ये सारी चीज़ें पता है। तो ये हो गया डीपर। तो इससे उसको पता चलेगा भाई इसको सच में क्लासेस और ऑब्जेक्ट की नॉलेज है, ये ऊपर ऊपर से नहीं बोल रहा है। तो ये चीज़ मैंने एक्स्ट्रा ज्ञान इसके अंदर दे दिया है। अगर स्किप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं इसको। तो चलते हैं यहाँ पर, मैंने इसमें आपको बता दो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को चलाना कैसे, क्लास को बनाना कैसे, ऑब्जेक्ट को बनाना कैसे। तो चलते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हमें बनानी पड़ती क्लास। क्लास को बनाने के लिए सिंपली हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है क्लास। आपने देखा होगा कलर चेंज हो गया क्योंकि प्रीडिफाइंड है क्लास। अब इस क्लास को ना बनाने के तरीके होते हैं। क्लास को आप कैमल केस, अंडरस्कोर, स्नेक केस, इसमें आप यूज कर सकते हो, बट क्लास के बीच में स्पेस नहीं दे सकते। तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ एक कार नाम की क्लास बना दी। आप इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि कार के बाद CA के बाद आपने स्पेस दे दिया, बट हाँ आप ऐसे कर सकते हैं का_r, और ऐसे आप और भी बना सकते हैं, जैसे ऐसे नाम से आपने क्लास बना दी, या इसमें हम कर सकते हैं कुछ ऐसा, मैंने क्लास बना दी कार मेकिंग नाम से। ठीक है, तो अभी मैंने सिंपली एक कार यहाँ पर ले रहा हूँ और हम यहाँ पर चलेंगे कर्ली ब्रेसेस के ऊपर। तो इस तरीके से हमारी बनती क्या, क्लास। ये क्लास को बनाने का सिंटैक्स है, ऐसी हमारी क्लास बनती है। तो जैसा मैंने आपको बताया था ना कि भाई स्ट्रक्चर सेम होगा, कि टायर होगा और बॉडी होगी, तो वो ये है कि भाई कार के अंदर आएगी अब सारी चीज़ें। अब सिंपली हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, मेथड बनाने पड़ते हैं। तो मेथड क्या होते हैं, मेथड के लिए जैसे हम जावास्क्रिप्ट में फंक्शन आ देते हैं ना कि 2 नंबर का सम करना है, वही मैं पुराना एग्जांपल ले रहा हूँ। 2 नंबर का यहाँ पर सम करना है, तो हम लिखते थे फंक्शन और यहाँ पर लिखते थे सम। तो ऐसे एक सम नाम का फंक्शन बनता है। कुछ नहीं करना है यहाँ पर, ऐसा कोई फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम यहाँ पर मेथड बनाते हैं। तो इसको हम कहते हैं, फंक्शन को मेथड बन जाता है अभी। तो ये हो गया हमारे पास मेथड, क्लास बन गई, मेथड बन गया। इसके अंदर हम सिंपली क्या कराएंगे, कुछ कंसोल करा के देख लेते हैं। तो कंसोल के अंदर हम लिख लेते हैं हेलो एक्मा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये चीज़ हमें अब चलानी है।
कैसे, कंसोल में। तो अब इस क्लास को कॉल कराने का तरीके को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो अब ऑब्जेक्ट होता है उसको चलाने का तरीका। तो ऑब्जेक्ट को बनाया कैसे जाता है, तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे जावा लेंगे आप या PHP लेते हैं या और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, तो हम न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। ये प्रीडिफाइन होता है, इससे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना तो न्यू कीवर्ड है, यही सिंटैक्स होता है इसका। और उस क्लास का हम लिख देते हैं नाम, देन ब्रैकेट्स, देन सेमीकोलन। ये होता है हमारे पास क्या चीज, एक कार नाम की क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट बनाना न्यू कीवर्ड से। अब इसको हम डाल लेते हैं किसी एक वेरिएबल के अंदर। तो मैं अब C नाम से इसको डाल लेता हूँ किसी वेरिएबल के अंदर। यही तरीका, यही होता है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। अगर आपने ये सीख ली ना अच्छे से, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कर सकते हैं जिसके अंदर ऊप का कंसेप्ट होता हो, और जो भी फ्रेमवर्क आपको आने होते हैं ना, वो सब आ जाएगा। आपको सारी चीज़ें आ जाती हैं, सिर्फ आपको बेसिक समझना पड़ता है। जल्दी से भागना नहीं कि मुझे आज ही फ्रेमवर्क सीख लेना। आप बेसिक समझोगे, सारी चीज़ें आपके हाथ में खुद आएगी। तो हमने यहाँ पर C नाम के वेरिएबल के अंदर इस कार नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट को डाल दिया। अब ये जरूरी है, ऐसा ही करना पड़ेगा। आप जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर C रखें, आप कार भी लिख सकते हो पूरा, बट मैं C नाम से बना देता हूँ एक शॉर्ट, एक ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट से ये बन चुका है इसका ऑब्जेक्ट। अब जो भी चीज लेगा ना, ये हैंडल कर रहा है। अब C के डॉट का मतलब C के अंदर जो भी कार नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट है C, इसके अंदर डॉट से हम डिफाइन करेंगे, इसके अंदर जो भी मेथड आपको चलाना है ना, वो इससे चलेगा। तो डॉट लगाया, देन सम नाम का फंक्शन मैंने यहाँ से कॉल कर लिया। तो अब डायरेक्ट कॉल नहीं होता जैसे सम नाम का फंक्शन चलाया। अब इस कार के क्लास के अंदर एक C नाम का ऑब्जेक्ट है जो सम नाम के फंक्शन को चलाएगा। सम नहीं, हम सम तो कर ही नहीं रहे, हम इसमें एक मैसेज नाम का फंक्शन चला देते हैं कि भाई ये मैसेज मेरे को प्रिंट करके देगा। तो मैसेज नाम से एक फंक्शन चला लिया। चलते एक बार ब्राउज़र पे, और यहाँ पर सब मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ और एक बार कर लेता हूँ रिफ्रेश, और कंसोल पे आते हैं। तो देखो ये बता रहा है हेलो ECMAScript ऊप। तो बिल्कुल ये चल रहा है मेरा मैसेज नाम का फंक्शन। अगर मैं थोड़ी सी यहाँ पर गलती कर दूँ और चलता हूँ रिफ्रेश करता हूँ, तो बता रहा भाई ऐसा कुछ फंक्शन है ही नहीं। तो बेसिकली अब तो ये फंक्शन ही बता रहा, बट उसके अंदर क्लास का लिखने का तरीका क्या था, उसको एज अ मेथड बोलते हैं इसको। तो अब ऐसा नहीं कि एक ही बना लिया। अब जैसे मैं आपको वो बता रहा था कि उसके अंदर AC है या नहीं, तो हम AC नाम का फंक्शन बना लिया। तो इसके अंदर कर देता हूँ मैं AC। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि भाई AC है या नहीं, तो AC, यस AC है। उसके बाद दूसरा एक मेथड बनाया जो मुझे बता रहा है कि भाई ABS है या नहीं है। तो मैं इसके अंदर लिख देता हूँ नो, भाई इस कार के अंदर ABS नहीं है। और एक और मेथड बना लेते हैं कार का नेम। तो मैं यहाँ पर कार का नेम बना देता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। तो कुछ भी हम डाल सकते हैं यहाँ पर। तो मैं अब बना देता हूँ नेम, और कार का नेम हम डाल देते हैं वर्टस। ये दोनों चीज़ें वैसे है इसके अंदर, बट फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। तो नेम, AC, ABS, तो तीनों को हम इसी से चलाएंगे। कैसे, C नाम के ऑब्जेक्ट से। पहला यहाँ पर मेथड उठाया नेम का, नेम चलाएगा, AC चेक करेगा, AC को चलाएगा, ABS चलते, इसको सेव करते, ब्राउज पर रिफ्रेश करता हूँ, नेम वर्टस AC है, और दूसरा भी मैंने AC ही लिख दिया है। इसको चलते हैं एक बार चेंज करते हैं, ABS सेव कर लेते हैं, चलता हूँ रिफ्रेश करता हूँ। तो भाई नेम वर्टस AC यस, ABS नो। तो आई होप गाइस आपको समझ आया होगा क्लास कैसे बनती है, उसका ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, उसके अंदर मेथड कैसे बनता है। सिंपली इसी तरीके से हम यहाँ पर इसको बनाते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लूँ और इसके अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हमने एक वेरिएबल बनाया यहाँ पर लेट नाम से। चलो इस चीज़ को हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि प्रॉपर्टीज़ को किस तरीके से हैंडल किया जाता है इसके अंदर, क्योंकि मैं आपको मेथड अभी और तरीके के बताना चाहता हूँ। इस वीडियो में इतने फंक्शन नहीं बताना चाहता मैं आपको। मेथड और भी तरीके के मेथड होते हैं जो कि प्रीडिफाइन होते हैं। अगर मैं आपको इसमें बता दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे इसके अंदर क्लास एंड ऑब्जेक्ट में। तो उसी के साथ हम प्रॉपर्टीज़ को भी कवर कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप गाइस आपको समझ आया होगा क्लास और ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या चीज़ है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यहाँ पर क्या चीज़ है। तो गाइस कुछ भी डाउट रह गया तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछना। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।